हेलो एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। यस बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया? सब ठीक चल रहा है? नाइस। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आपको जैसे कि पता है, ये लेक्चर 10 है हमारा एनिमल किंगडम का, जिसमें आज हम एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले क्विकली हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। यस, मेरे साथ कैसे रिवाइज करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ सेशन। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा अबाउट स्पाइसेस। यस, आप सबको पता होगा, अपन ने स्पाइसेस के बारे में पढ़ा था। सुपर क्लास स्पाइसेस, जिसमें अपन ने कॉन्ट्रिक्टिस और अस्टिक्टिस के बारे में देखा था। ठीक है, तो स्पाइसेस के बारे में अपन ने क्या क्या देखा था बेटा? यस, जो अपन ने 9 पॉइंट्स पहले याद किए थे, उसके बेसिस पे अपन स्पाइसेस के काफ़ी लक्षण बता सकते हैं, है ना? कि फर्स्ट ये असमतापी होती है, फिर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ इसमें है या नहीं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये एनेमनियोट है। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ हम बता सकते हैं कि इसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगी। ठीक है, चौथी चीज़, इसके जो बाहर आपको क्या मिलते हैं, त्वचा पे स्केल्स मिलते हैं। ठीक है, जो मीजोडर्मल स्केल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा ये मोनोकोंडाइलिक होती है। यस, एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसको अपन वीनस हार्ट बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है ब्लड में, सॉरी हार्ट में से। दैट इज वाई हम इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा श्वसन के लिए इनके पास गिल्स है, एक्सक्रीशन के बाद इनके पास मीजोरेफ्रिक किडनी है। ठीक है, और लास्ट चीज अपन ने देखा था कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने देखा था कार्टिलेजिनस फिशेस में अलग है और ऑस्टिक्टिस में अलग है। यस, ओके। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। उसके अलावा पाइसेस के और कौन से फीचर्स थे कि इनका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? यस, धारा रेखित बॉडी होती है। धारा रेखित मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, ताकि वो वाटर को काट सके, स्विम कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है उसके लेटरल सरफेस पे, है ना, लेटरल सरफेस पे क्या होता है? लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम, है ना, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, ये पाया जाता है, जो कि कंपनग्राही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज। ठीक है, फिर अपने देखा था इनमें सारे फिन्स अपने को मिलते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। ठीक है, पैड और अनपैड दोनों फिन्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन मुझे पैड फिन्स के नाम बता सकता है? पैड फिन्स कौन से होते हैं? जो लेटरल सरफेस पे होते हैं, है ना। तो कौन कौन से हो गए वो हो गए आपके पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। ठीक है, और अनपैड फिन्स कौन से होते हैं? जो आपकी या तो डॉर्सल सरफेस पे हो या फिर वेंट्रल। डॉर्सल सरफेस पे आपका हो गया मिड डॉर्सल फिन। ठीक है, एक वेंट्रल सरफेस पे हो गया वेंट्रल एनल फिन। ठीक है, और एक लास्ट अपना एक और फिन है, वो है कॉर्डल फिन। तो ये अनपैड फिन्स, तो ये फिन्स जो है ये मिलते हैं इसके अंदर, पाइसिस के अंदर। ठीक है, ओके, ये अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि इनमें बेसिकली फिर अपन ने इनको दो में डिवाइड किया, दैट इज ऑस्टिक्थिस और कॉन्ट्रिक्टिस। और किस बेसिस पे डिवाइड किया हमने इनको? ऑन द बेसिस ऑफ अंतःकंकाल, है ना। इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, बोन का बना हुआ है या कार्टिलेज का बना हुआ है, कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इनको दो में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रही थी। फिशेस जो होती है वो माइग्रेशन शो करती है, प्रवास शो करती है ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था, मैं अभी बताया, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये प्रवास शो करते हैं, माइग्रेशन शो करती है जनन के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके का हो सकता है बेसिकली। एक होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस प्रवास हो गया, और एक हो गया एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? यस, जब कोई स्वच्छ जल वाली फिश है, ठीक है, स्वच्छ जल में वो रहती है, पर जनन के लिए वो कहाँ जाती है? समुद्री जल में जाती है। ठीक है, समुद्री जल में माइग्रेट करती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्वच्छ जल की फिश है जो जनन के लिए कहाँ जाती है? समुद्री जल में। इसको अपन बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और इसका आपका एक एग्जाम्पल है एंगुइला फिश। ठीक है, एंगुइला फिश, जिसको अपन ईल भी बोलते हैं, देखो सांप जैसी होती है ये,
एंगुइला फिश। ठीक है, तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन, स्वच्छ जल से समुद्र जल में जा रही है मछली जनन के लिए, माइग्रेट कर रही है। ठीक है, दैट इज डन बाय एंगुइला फिश, दैट इज ईल। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? जब मछली खुद कहाँ पे है? समुद्र में। ठीक है, पर ये कहाँ जाती है? स्वच्छ जल में माइग्रेट करती है के जनन के लिए। इसका एक एग्जाम्पल अपन पहले देख चुके हैं साइक्लोस्टोमेटा में। यस, पेट्रोमाइजोन है ना। तो एक एग्जाम्पल अपन ने देखा था पेट्रोमाइजोन। और क्या एग्जाम्पल है जो पाइसिस के हैं, बेसिकली फिशेस के हैं? वो है हमारे हिल्सा, साल्मन, ठीक है, और एसी पेंसा। ठीक है, तो ये मछलियां जो है ये एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करी। तो माइग्रेशन दो तरीके का, प्रवास दो तरीके का हो सकता है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस मतलब मछली खुद जो है वो स्वच्छ जल में है, फिर वो समुद्र में जाती है जनन के लिए। ये दिखाता है एंगुइला फिश, दैट इज ईल। ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, मछली खुद तो कहाँ पे है? समुद्र में। ठीक है, पर ये स्वच्छ जल में जाती है जनन के लिए। ठीक है, प्रवास करती है, माइग्रेशन करती है। ये एक एग्जाम्पल अपन साइक्लोस्टोमेटा में देख चुके हैं, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स जो पाइसिस के हैं बेसिकली वो हमारे हो गए हिल्सा, साल्मन, ठीक है, और एसी पेंसा। ओके बेटा, सो ये दो तरीके के माइग्रेशन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था, तो मैं ये अब आपको बता रही हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गॉट इट, ग्रेट। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। देखा था अपन ने कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, फिर अपन ने देखे थे डिफरेंसेस। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, याद है आप सबको? कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच में क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको किसके बेसिस पे बताया था बेटा? सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था आवास के बेसिस पे, कि ये सब समुद्री हैं और ये दोनों में आपको समुद्र में भी मिल सकती है और स्वच्छ जल में भी मिल सकती है। याद है? यस। फिर दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया था इनके कंकाल, अंतः कंकाल, जिसके बेसिस पे ये डिवाइडेड है बेसिकली। तो कॉन्ड्रिक्टिस में उपास्थिल का होता है अंतः कंकाल, ऑस्टिक्टिस में अस्थिल का होता है, अस्थियों का होता है। यस। देन अपन ने किया था बाह्य कंकाल, तो इसमें कौन से स्केल्स पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल्स। इसमें कौन से स्केल्स पाए जाते हैं बेटा? टीनोइड या फिर साइक्लॉइड स्केल्स। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया? मुख, मुख कैसा है? कॉन्ड्रिक्टिस में मुख का होता है अधर तल पर, अधर सतह पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे, है ना। वेरिस इनका कैसा होता है? अंतस्थ सिरे पे होता है, टर्मिनल होता है या सब टर्मिनल होता है ऑस्टिक्थिस में। फिर अपन ने देखा पूंछ, तो पूंछ मैंने आपको बताई थी, इनकी पूंछ होती है हीट्रो सर्कल। ठीक है, इनकी पूंछ होती है होमो सर्कल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने बात की थी गिल्स की, तो गिल्स इसमें है 5 to 7 पेयर्स और इसमें होते हैं 4 पेयर्स। याद है ना ये सब? यस, ठीक है। तो गिल्स के ऊपर अब कवरिंग की बात कर लेते हैं, दैट इज ओपर्क्यूलम। ये आप बताएंगे किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है ओपर्क्यूलम? यस, बोनी फिशेस में या कार्टिलेजिनस फिशेस में? ओपर्क्यूलम बोनी फिश में प्रेजेंट होता है या कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है? यस, ओपर्क्यूलम जो है वो बोनी फिश में प्रेजेंट होता है बेटा, ऑस्टिक्टिस में प्रेजेंट होता है, इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर एयर ब्लैडर की बात करें, एयर ब्लैडर की भी बात करोगे तो इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है, उत्प्लावक क्षमता इनमें नहीं है, ठीक है, बॉयंसी इनके अंदर नहीं है, तो इनको हमेशा तैरते रहना पड़ता है ताकि ये डूबे नहीं। ठीक है, इनमें एयर ब्लैडर है जो उत्प्लावन में इनको हेल्प करती है, बॉयंसी में हेल्प करती है। यस, पर इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है। उसके अलावा भी अपन ने कुछ
देखे थे डिफरेंसेस, और क्या डिफरेंसेस देखे थे, जल्दी बताइए। फिर हमने वो चीजें देखी थी जो कॉन्ड्रिक्टिस में है पर ऑस्टिक्टिस में नहीं है, जैसे कि क्लास्पर मैथुनांग होता है ना, वो कॉन्ड्रिक्टिस में प्रेजेंट है, इनमें एब्सेंट है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था एक एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, याद है बेटा? ठीक है, ये भी इनके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर एब्सेंट है। यस, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था सर्पिल कपाट होता है आंत के अंदर, स्क्रॉल वॉल्व या स्पाइरल वॉल्व, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर एब्सेंट है, याद है? फिर अपन ने देखा था निषेचन की बात करें, इनके अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि क्लास्पर है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये विवीपेरस है, जरायुज है। ठीक है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, और ये अंडज है, ओवीपेरस है। तो ये कुछ डिफरेंसेस अपन ने कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस के बीच में याद किए थे। ठीक है, इनके थ्रू आप याद करोगे तो इजीली आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ड्रिक्टिस में इसके अलावा और कौन से एक दो फीचर्स हैं? एक तो है इनकी जो त्वचा होती है वो बहुत शुष्क होती है ना, खुरदरी होती है, जिसको मैंने आपको बताया था, इसको शाग्रीन बोलते हैं, है ना, जो ब्रश वगैरह बनाए काम में आती है। फिर दूसरी चीज अपन ने क्या देखा था, इनमें नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत प्रेजेंट हो सकती है, नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्ड्रिक्टिस के बारे में बता रही हूँ बेटा। ठीक है, दूसरी चीज अपन ने ये देखी थी। तीसरी चीज अपन ने क्या देखी थी, स्पेशली वो टेबल के अलावा, कि इनमें जो दांत होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं उनके बने होते हैं, और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं ना, ये जनरली मांसाहारी है, परभक्षी हैं, तो शिकार को पकड़ने में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रिक्टिस के बारे में कुछ अलग जानकारियां, ठीक है, उस टेबल के अलावा। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे, अगर आपको याद हो तो। एक है स्कॉलियोडॉन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्कॉलियोडॉन को क्या बोलते हैं, डॉग फिश, क्योंकि इसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी है, डॉग के जैसे। ठीक है, स्कॉलियोडॉन। दूसरी अपन ने क्या देखी थी, ये इंडियन शार्क है, ये जनरल इंडियन शार्क जो होती है वो स्कॉलियोडॉन होती है। उसके बाद एक होती है कैरकैरोडॉन, ये ग्रेट वाइट शार्क है। फिर एक होती है राइंकोडॉन, यस, ये वेल शार्क है, सबसे बड़ी मछली राइंकोडॉन। ठीक है, ये सब डॉन 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 जो है ये सब शार्क है, यस, तो ये पानी के डॉन है, यस, वेल शार्क राइंकोडॉन। फिर हमारे आती हैं नेक्स्ट ट्राइगॉन, ठीक है, ये क्या होती है, स्टिंगरे। फिर होती है टॉर्पेडो, जो है इलेक्ट्रिक रे। और फिर है प्रिस्टिस, आरा मछली। ठीक है, सॉ फिश। ओके, तो ये 6 एग्जाम्पल्स अपन ने देखे। एक काइमेरा भी था। ठीक है, काइमेरा जो है वो कॉन्ड्रिक्टिस और स्टिक्टिस के बीच की योजक कड़ी है, काइमेरा। ठीक है, काइमेरा जो है बेसिकली उसमें बोनी फिशेस की तरह ओपर्क्युलम होता है। ठीक है, काइमेरा के अंदर, यस। उसके बाद अपन ने ऑस्टिक्टिस देखी थी। ऑस्टिक्टिस में कुछ स्पेशल अलग से याद करने वाला नहीं है, आप टेबल याद कर लेंगे वो बहुत है। पर इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स अपन ने देखा था हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, सी हॉर्स, यस। ये वर्टिकली तैरता है, इसके मेल्स में एक ब्रूड पाउच होता है जिसमें अंडे रहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी त्वचा के ऊपर बोनी स्क्यूट्स, बोनी स्पाइंस आपको देखने को मिलती हैं, अस्थियों का बाह्य कंकाल है इनके ऊपर। ठीक है, ये है सी हॉर्स, यस। फिर दूसरी होता है हमारा एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश। इसके जो पेक्टोरल फिन है काफ़ी बड़े होते हैं, और ये बहुत लंबी छलांगे मार सकती है, तो ऐसा लगता है ये उड़ रही है, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों समुद्री है आपकी। फिर हमने देखी थी लेबियो, रोहू।
ठीक है, फिर है हमारी कटला, ठीक है, और फिर है हमारी एक क्लैरियस दैट इज कैटफिश। ये तीनों जो है ये स्वच्छ जल की हैं और ये लोग खाते हैं, ठीक है, खाने के लिए सामान्यतः ये यूज होती है। फिर एक अपन ने देखी थी टेरोफिल्लम और एक अपन ने देखी थी बेटा, ठीक है। तो टेरोफिल्लम जो है इसको अपन बोलते हैं एंजल फिश, बेटा को हम बोलते हैं फाइटिंग फिश, और ये दोनों एक्वेरियम में रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक फिश देखी जो लार्वा खाती है, मॉस्किटोज का लार्वा खाती है, लार्विसाइडल है, कौन सी है, जल्दी बताइए नाम। यस, लार्विवोरस फिश, जो हमारे लिए बड़ी काम की है क्योंकि वो मॉस्किटो के लार्वा खा जाती है, और उसका नाम है गैम्बूसिया, ठीक है। सो ये सारा अपन ने फिशेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, पाइसेस अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एम्फीबिया। तो ये है हमारा लेक्चर 10। तो आज हम आ गए हैं टेट्रापोडा पे। अपन ने देखा था कि जब हमने वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया था, अपन ने एग्नेथा ग्रेथोस्टोमेटा में डिवाइड किया था। एग्नेथा अपन ने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया, फिर ग्रेथोस्टोमेटा को अपन ने फर्दर डिवाइड किया था पाइसिस में और टेट्रापोडा में। पाइसेस में अपन ने ऑस्ट्रिक्टिस कॉन्ड्रिक्टिस पढ़ लिया, तो 3 क्लास अपनी हो गई। अब अपन आए हैं टेट्रापोडा में, जिसमें अपन फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, वो है एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो सबसे फर्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस या उभयचर, बेसिकली ये लैंड पे भी रह सकते हैं, ये वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऐसे प्राणी हैं जो लैंड पे आए रहने के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं प्रथम स्थलीय कशेरुक हैं ये, यस, प्रथम स्थलीय कशेरुकी है ये, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स है, ओके। पर ये सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स या सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हम इनको नहीं बोल सकते, सफल स्थलीय प्राणी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पानी पे डिपेंड करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, जनन के लिए ये जल पे डिपेंडेंट है। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, प्लांट किंगडम में भी अपन ने पढ़ा था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यस, ब्रायोफाइट्स, है ना। तो ब्रायोफाइट्स भी क्या थे, सबसे पहले लैंड पे आए थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि अपने देखा था कुछ चीजें उनके अंदर नहीं थी, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, वो भी वाटर पे डिपेंड करते थे, ठीक है, जनन के लिए। सिमिलरली विथ एम्फीबियंस, ये आ तो गए लैंड पे पर सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड करते थे जनन के लिए। तो प्रथम स्थलीय कशेरुकी तो ये हैं, पर प्रथम सफल स्थलीय कशेरुकी ये नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, पर सक्सेसफुल नहीं है, सफल नहीं है, ठीक है। तो जल और थल दोनों पे ये रह सकते हैं, ओके। अब आते हैं हम दूसरी बात पे इनकी, ये कैसे है, शीत रुधिरधारी है, ठीक है। तो जल और स्थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। शीत रुधिरधारी है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन ने जो 9 पॉइंट्स पहले किए थे ना, जिनके बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं इनको क्लासेस में, उनको करते हैं, फिर देख लेते हैं हमें कितने कैरेक्टर्स, कितने लक्षण पता चल जाते हैं एम्फीबियंस के। तो सबसे फर्स्ट अपन ने देखा था ताप नियमन के आधार पे, तो अपन ने देखा था एम्फीबियंस जो है वो असमतापी हैं, कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मल भी आप बोलते हो, मतलब इनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, मेंटेन्ड नहीं रहता है, ठीक है, असमतापी हैं। दूसरी चीज अपन ने क्या देखा था, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दैट इज अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां है या नहीं है, तो इनमें नहीं होती है, और इसको अपन बोलते हैं एन एमनियोट, जैसे कि पाइसिस था, ठीक है। और इसमें कितनी क्रेनियल नर्व्स होंगी, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होंगी, 10 जोड़ी, क्योंकि ये एनेमनियोट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, बाह्य कंकाल की हम बात करें तो इनमें बाह्य कंकाल जो है
एब्सेंट होता है, बाह्य कंकाल नहीं होगा। इनकी जो त्वचा है वो बिल्कुल आप बोल सकते हो चिकनी होती है, नम होती है, स्केल्स उसके ऊपर नहीं होते, शल्क उनके ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो त्वचा होती है शल्क रहित होती है। ठीक है, यस, चिकनी होती है और उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? श्लेष्मा ग्रंथियां। क्या पाई जाएंगी उसमें? बहुत सारी श्लेष्मा ग्रंथियां, दैट इज म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, जो इसको बहुत चिकना और नम रखते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये अपनी त्वचा के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, तो त्वचा जो है वो इनको श्वसन में भी हेल्प करती है क्योंकि ये इतनी नम है। यस, इतनी नम होती है, इसके ऊपर कोई एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल नहीं है, नम है, चिकनी है, इस वजह से ये हेल्प करती है श्वसन में। ठीक है, तो त्वचा से ये श्वसन कर सकते हैं। इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बाह्य कंकाल इनमें एब्सेंट है, त्वचा जो है वो शल्क रहित है, चिकनी है, नम है। नम क्यों है? बेसिकली क्यों इतनी सॉफ्ट और ऐसे मॉइस्चर रहती है ये? बिकॉज इसमें बहुत सारी श्लेष्मा ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है और ये चिकनी और नम रहती है, जिससे ये श्वसन में हेल्प करती है। इसको अपन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बाह्य कंकाल एब्सेंट हो गया। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या देखा? अपन कॉन्डाइल्स पे आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये डाइकोंडाइलिक होते हैं। याद है ना, डाइकोंडाइलिक कौन थे? एम्फीबियंस और मैमल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इनमें हार्ट। तो हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड होता है बेटा। यस, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। ओके, और इनमें आपको मिलेगा अपूर्ण डबल सर्कुलेशन, है ना? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में जाके, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट श्वसन की अगर हम बात करें तो श्वसन ये गिल्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि टेडपोल्स में। ठीक है, फिर लंग्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, स्किन मैंने अभी आपको बताया, त्वचा के थ्रू कर सकते हैं, और एक मुख ग्रसनी गुहा जो होती है, बकोफेरेंजियल कैविटी, उसके थ्रू भी कर सकते हैं ये। ठीक है, उसमें भी थिन लाइनिंग होती है जिसके थ्रू ये श्वसन कर सकते हैं, मुख ग्रसनी गुहा के द्वारा। ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू। तो ये 4 चीजें श्वसन के लिए हो गई इनके। ठीक है, उसके बाद अपन और क्या देखा था? अपन ने और कौन से पॉइंट्स अपन ने देखे थे? अपन ने एक्सक्रीशन भी देखा था। तो उत्सर्जन के लिए इनके अंदर कैसी किडनी होती है बेटा? उत्सर्जन के लिए इनके अंदर होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, जैसे पाइसिस में होती है। ठीक है, और जो वयस्क होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, उनमें जो मेन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो इनका मेन होता है वयस्क में, बताइए क्या होता है? वयस्क में होता है यूरिया। यस, और जब ये लार्वा के फॉर्म में होता है, ये पानी में होते हैं, तो होता है अमोनिया। ठीक है, तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वयस्क में है यूरिया, लार्वा में है अमोनिया। जब जो भी पानी में रहने वाले जीव है जनरली उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया, लैंड पे यूरिया। यस, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं, ये एक्सक्रीशन देख लिया, अब हम फर्टिलाइजेशन निषेचन की बात करें तो निषेचन इनके अंदर कैसा होगा बेटा? बाह्य निषेचन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है पानी के अंदर। ठीक, ये एग्स और स्पर्म्स देते हैं, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। यस, तो ये सारी चीजें हम वो पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे उनके बेसिस पे बता सकते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो शीत रुधिरधारी दैट इज कोल्ड ब्लडेड वो अपन देख चुके हैं।
त्वचा नम, चिकनी एवं शल्क विहीन, स्केललेस होती है। ठीक है, तभी ये क्या करती है, इसको श्वसन में हेल्प करती है। इसमें बहुत सारी श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब जनरली क्या होता है, अब इन पॉइंट्स के अलावा जो हमने 9 पॉइंट्स पढ़े उसके अलावा अब और कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम ले लेते हैं। तो जनरली क्या होता है बेटा, कोई भी जीव होता है उसकी बॉडी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना। एक होता है हेड, ठीक है, फिर होती है नेक, ठीक है, जो कनेक्टेड होती है ट्रंक से, और लास्ट में होती है टेल। ठीक है, जनरली एक एनिमल में आपको ये देखने को मिलेगा, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। ठीक है, एम्फिबियंस जो होते हैं, ये जो उभयचर है, इनके अंदर नेक नहीं होती, ठीक है, ग्रीवा नहीं होती है, हेड और ट्रंक होता है। ठीक है, सर होगा, धड़ होगा, टेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पूंछ प्रेजेंट हो भी सकती है नहीं हो सकती है, सैलमेंडर में है पर फ्रॉग में नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो बेसिकली जो शरीर है वो सिर व धड़, धड़ दैट इज ट्रंक, ओके, में विभेदित होता है। पूंछ उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो सकती है। गॉट इट? ठीक है, तो हेड और ट्रंक आपको देखने को मिलेगा, पूंछ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। सेकेंड चीज, इनके जो पैर है, टेट्रापोडा है ना, 4 पैर है, अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, अग्रपाद जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। बेसिकली अपन ये नहीं बोल सकते कि सारे एम्फीबियंस में छोटे होते हैं, पर इनमें 4 लिम्स होंगे, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद में कितनी फिंगर्स होती है, कितनी उंगलियां होती है? 4 उंगलियां होती है। ठीक है, और पश्चपाद में इनके 5 उंगलियां। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कि फ्रॉग की पश्चपाद में 5 उंगलियां और अग्रपाद में 4 उंगलियां होती है, तो वो सही स्टेटमेंट है। अगर ये उल्टा सीधा करके दे दे तो फिर वो गलत। मान लीजिए वो पश्चपाद में 4 उंगली लिख दे, अग्रपाद में 5, तो वो गलत है। ठीक है, 4 लिम्स में 4 उंगलियां होती हैं और हाइंड लिम्स में 5 उंगलियां। आप मेंढक से याद रखो, मेंढक के छोटे होते हैं ना पैर आगे वाले, तो कम उंगलियां, 4 उंगलियां ऐसे याद रखो। ठीक है, तो 4 उंगलियां अग्रपाद में, पश्चपाद में होती हैं 5 उंगलियां। ठीक है, और क्या इन उंगलियों में नाखून होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर बाह्य कंकाल नहीं होता ना, तो इसमें नाखून भी नहीं होते। ठीक है, नाखून इनमें एब्सेंट होते हैं। ओके, ठीक है, ये अग्रपाद पश्चपाद की बात हो गई इनके। तीसरी चीज, आहार नाल, मूत्रवाहिनी तथा जनन वाहिनी एक सहकोष्ठ अवस्कर नामक रचना में खुलती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आहार नाल है, ठीक है, ये जनन मार्ग है और ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, ये तीनों एक ही चैम्बर, एक ही कोष्ठ में खुलते हैं। ठीक है, जो कि बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलता है। ओके, तो मेनली ये सिर्फ समझने के लिए है ना। मान लीजिए ये आहार नाल है, ये मूत्रवाहिनी है, यूरिटर है, और ये जनन मार्ग है। ठीक है, शुक्रवाहिनी या अंडवाहिनी, जनन मार्ग है। ठीक है, ये तीनों जो है वो एक कॉमन चेम्बर में खुल रहे हैं, एक सहकोष्ठ में खुल रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं अवस्कर। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्लोएका। ठीक है बेटा, और ये जो अवस्कर है ये बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसको अपन बोलते हैं अवस्कर छिद्र, या फिर इंग्लिश में हम बोलें तो क्लोएकल अपर्चर। गॉट इट बेटा? यस, तो ये एक इनमें और फीचर है। और जो क्लोएका है वो एम्फिबियंस में देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है और एव्स में देखने को मिलता है, बर्ड्स में भी मिलेगा। ठीक है, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनमें आपको क्लोएका देखने को मिलता है। दैट इज एक सहकोष्ठ देखने को मिलता है जिसमें आहार नाल, जनन मार्ग और मूत्रवाहिनी खुलते हैं। गॉट इट बेटा? ग्रेट। फिर श्वसन क्लोमो या त्वचा या फेफड़ों या मुखग्रासन गुहिका के द्वारा होते हैं। ये मैंने आपको बताया, गिल्स, स्किन,
लंग्स या बकोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा होता है। ठीक है, मुग्रासन गुहिका। फिर कर्णपटल टिम्पैनम कर्ण को दर्शाता है। कर्णपटल दैट इज टिम्पैनम, ये कान को दर्शाता है। देखिए जनरली हमारे कान में आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं ना, आप सबको पता होगा। एक होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक होता है हमारा मिडिल ईयर और एक होता है हमारा इनर ईयर। ठीक है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होता है, पिन्ना, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है, या ऑडिटरी कैनाल। ओके, फिर अंदर आता है एक ईयर ड्रम जिसको अपन बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके अंदर आएगा आपका मिडिल ईयर, ठीक है, जिसमें होंगी, हमारे अंदर होती है 3 बोन्स। ठीक है, ये जस्ट एक रफ डायग्राम आपको समझाने के। ओके, ये जो है ईयर ड्रम है, फिर 3 बोन्स होती है और अंदर क्या होता है, अंदर होते हैं हमारे सेमी सर्कुलर कैनल्स और कॉक्लिया, है ना। ये कुछ इस तरीके का हमारा होता है, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर हो गया, ये इनर ईयर हो गया। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, हमारे अंदर तो ये होता है, पर इनके अंदर क्या है, एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर आपको सिर्फ यहां तक का पार्ट देखने को मिलता है, यहां तक। ठीक है, मिडिल और इनर ईयर, एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है, हमारे अंदर एक्सटर्नल ईयर इनके अंदर नहीं होता है। इसलिए बाहर आपको क्या दिखाई देगा, ये क्या था मैंने आपको बताया था अभी, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि टिम्पैनम जो है वो कर्ण को दर्शाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको दिखेगी, टिम्पैनम दिखेगा, बस वही कान को दर्शा रहा है, बिकॉज एक्सटर्नल ईयर नहीं है इनके अंदर। ठीक है, सिर्फ मिडिल और इनर ईयर है। मिडिल ईयर में भी इनमें सिर्फ एक ही बोन होती है, हमारे अंदर मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती है ना, याद है सबको, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, 3 बोन होती है हमारे अंदर, पर इनके अंदर सिर्फ एक बोन होती है मिडिल ईयर में, और वो है कोलुमेला ऑरिस। मध्य कर्ण में सिर्फ एक बोन होती है, कोलुमेला ऑरिस, इनके अंदर, हमारे अंदर 3 होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो एक्सटर्नल ईयर में अपन ने देखा पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस होता है, मिडिल ईयर में टिम्पैनम है, फिर ये 3 बोन्स हैं, फिर इनर ईयर में आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया है। ठीक है, पर आपको एम्फीबियंस में सिर्फ यहीं तक का पार्ट देखने को मिलता है, मिडिल और इनर ईयर ही देखने को मिलता है। तो बाहर आपको क्या दिखाई देगा, टिम्पैनम, वो ही कान को दर्शाता है। ठीक है, और आपको एक और चीज याद रखनी कि मिडिल ईयर में इनके एक ही बोन होती है, कोलुमेला ऑरिस। समझ में आया बेटा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कर्णपटल दैट इज टिम्पैनम, ये कर्ण को दर्शाता है, कान को दर्शाता है। ठीक है, ओके ग्रेट। उसके बाद एक और चीज है कि इनकी जो आंख होते हैं, इनके जो नेत्र होते हैं, नेत्र पर पलके इनके होती हैं। ठीक है, ये जो आईलिड्स है, पलके हैं, इनके भी होती है, नेत्र पर इनके पलके होती है। ठीक है, यस। उसके अलावा ये जो है एक लिंगी जंतु है। ठीक है, डायोइशियस है, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है सामान्यतः एक्सटर्नल होती है, ओवीपेरस होते हैं, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष है। ऑब्वियसली अप्रत्यक्ष है, तो आप सबको पता ही होगा ना, इनमें लार्वल स्टेज होती है ना। जैसे हमने देखा फ्रॉग में टेडपोल लार्वा, सैलमेंडर है उसमें एक्सोल्टॉल लार्वा, तो हमें लार्वा देखने को मिलता है, तो अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है। ठीक है, टेडपोल लार्वा मेंढक में, एक्सोल्टॉल लार्वा सैलमेंडर में। गॉट इट एवरीवन। तो ये कुछ चीजें एम्फीबियंस के बारे में हमें याद रखने की हैं। ओके ग्रेट। अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एक है इक्थियोफिस, ये है पाद रहित उभयचर, दैट इज इनके लेग्स नहीं होते, लिम्स नहीं होते। ठीक है, लिम्बलेस, लिम्बलेस एम्फीबियन। ओके, ये है हमारा इक्थियोफिस। यस, ये अंधा होता है,
ये अंधा होता है, इसको दिखता नहीं है, और ये क्रमी समान है, वर्म जैसा आपको दिखता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इक्थियोफिस। ठीक है, तो पाद रहित उभयचर, लिम्बलेस एम्फीबियन। सैलमेंडर, सैलमेंडर जो है इसमें चारों पैर है, और चारों पैर जो होते हैं, चारों जो लिम्स हैं इसमें बराबर होते हैं, साइज में आकार में बराबर होते हैं, बिल्कुल छिपकली की तरह। ठीक है, तो चारों लिम्स जो है वो बराबर है, छिपकली की तरह। ये हमें सैलमेंडर में देखने को मिलता है, और इसके अंदर पूंछ होती है। तो ये क्या हो गया, टेल्ड एम्फीबियन, कि इसमें पूंछ होती है। ये मैंने आपको क्या बताया था, लिम्बलेस एम्फीबियन। ये है सैलमेंडर, छिपकली जैसा लग रहा है ना, ये सैलमेंडर है। इसके चारों पैर सेम आकार सेम साइज के होते हैं, और इसमें एक पूंछ होती है, टेल्ड एम्फीबियन है ये। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो तो एम्फीबियंस अपन लिम्स के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं एम्फीबियंस को। एक वो हो गए जिनमें लिम्स है ही नहीं, जैसे इक्थियोफिस। दूसरे हो गए जिनमें लिम्स है और वो चारों लिम्स समान है, ठीक है, समान शेप समान साइज के है, जैसे कि हमारा सैलमेंडर। ठीक है, और तीसरे वो हो गए जिनमें चार लिम्स तो है, पर जो अग्रपाद होते हैं वो छोटे होते हैं, और पश्चपाद होते हैं बड़े, जैसे कि हमारा फ्रॉग, दैट इज राना टिग्रिना, मेंढक। ठीक है, तो इसमें भी आपको चार लिम्स मिलेंगे। ठीक है, पर इसमें आपको अग्रपाद जो होंगे वो छोटे, ठीक है, और पश्चपाद जो होंगे वो बड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राना टिग्रिना मेंढक। उसके बाद होता है बूफो टोड, जो भी मेंढक जैसा ही होता है, पर वो ब्राउन कलर का रहता है। फिर हाइला है, वृक्ष मेंढक, ट्री फ्रॉग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन, सैलमेंडर, टेल्ड एम्फीबियन, यस, पूंछ होती है इसकी, बूफो, राना टिग्रिना, हाइला, मेंढक, टोड। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ। तो ये जो था, ये है इक्थियोफिस, ये वर्म जैसा लग रहा है ना, इक्थियोफिस। ठीक है, इसके लिम्स नहीं है, यस। फिर ये है सैलमेंडर, जो अपन ने पीछे देखा था अभी, ये छिपकली जैसा है। ये कैसा होता है, छिपकली जैसा। ठीक है, इसकी पूंछ होती है, इसके चारों ये जो पैर है समान होते हैं। फिर ये है हमारा राना टिग्रिना फ्रॉग। ठीक है, ये है टोड, बूफो। ये कौन है, यस, ये है ट्री फ्रॉग। हाइला, ट्री फ्रॉग। ठीक है, ये कौन है, इसकी देखो कितने बड़े बड़े पैर है ऐसे, ये है रैकोपस, फ्लाइंग फ्रॉग। ये बहुत लंबी लंबी छलांगे मारता है। ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉग, रैकोपस। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन है, ये है एलाइट्स। ठीक है, इसको अपन मिडवाइफ टोड भी बोलते हैं। एलाइट्स में क्या होता है, ये मेल है, ठीक है, ये मेल टोड है। जो फीमेल होती है वो मेल के पीठ और उसके पश्च पैर जो होते हैं उन पर अंडे देती है। तो ये अंडों को अपने ऊपर लेके रहता है, कि जब तक ये डेवलप नहीं हो जाते, जब तक ये बच्चे पूरे डेवलप नहीं हो जाते, इनके पीठ पर और पैरों पर ये अंडे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको मिड वाइफ टोड बोलते हैं, क्योंकि जनरली तो वाइफ का काम होता है ना बच्चों का ध्यान रखना, पर इसमें मेल्स ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो मेल्स वाइफ का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो मिड वाइफ टोड एलाइट्स इसका नाम है। ठीक है, ये जो है ये एक मेल है, मेल एलाइट है। ठीक है,
जिसके ऊपर आपको एग्स दिख रहे हैं पीठ पे और पश्चपाद पे, ठीक है। एलाइट्स मिडवाइफ टोड। फिर ये है एम्फीयूमा। एम्फीयूमा को हम कॉन्गो ईल भी बोलते हैं। ये भी एक एम्फीबियन है, जनरली समुद्र में मिलता है एम्फीयूमा। इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है साइज में, ओके। तो बिगेस्ट आरबीसी आपको एम्फीयूमा में देखने को है, ठीक है। बिगेस्ट आरबीसी किसकी होती है? एम्फीयूमा की। सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी किसकी होती है, चलो बताओ। स्मॉलेस्ट आरबीसी आपको किसमें देखने को मिलती है? यस, स्मॉलेस्ट आरबीसी हमें देखने को मिलती है कस्तूरी मृग में, कस्तूरी हिरन, मस्क डियर, जिसके पीछे भगवान राम भागे थे ना। यस, कस्तूरी मृग, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी, ठीक है। बिगेस्ट आरबीसी आपको एम्फीयूमा कॉन्गो ईल में देखने को मिलती है, स्मॉलेस्ट आरबीसी कस्तूरी मृग। और अब ये कौन है? ये है बॉम्बिना, ठीक है। फायर बेली टोड। आप देख रहे हो इसकी ये जो वेंट्रल सरफेस है, अधर तल है, वो बिल्कुल ऐसे आग जैसे, इसके कलर्स नहीं होते हैं, बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर्स है, जैसे कोई आग लग रही हो, है ना। तो फायर बेली टोड आप इसको बोलते हो, बॉम्बिना। यस, ये बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए, अपने जो प्रेडेटर उनको डराने के लिए इसका इस तरीके का कलर है, ओके। तो आपको ये याद रखना है, फायर बेली टोड किसका नाम है? बॉम्बिना का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है एम्फिबियंस के जो हम याद रखेंगे। इक्थायोफिस, सैलेमेंडर, राना टिग्रेना, बूफो ट्री फ्रॉग दैट इज हाइला, रैकोपस दैट इज फ्लाइंग फ्रॉग, फिर ये एलाइट्स, एम्फियूमा और बॉम्बिना, ठीक है, फायर बेली टोड। यस, ग्रेट। चलिए, अब हम थोड़ा सा रेप्टाइल्स के बारे में भी आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो रेप्टाइल्स है वो प्रथम सफल स्थलीय कशेरुकी है, ये सफल है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करते पानी पे फॉर जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए इनका डिपेंडेंस नहीं, ओके। तो ये जो है ये प्रथम सफल सफल स्तरीय कशेरुकी, ठीक है, रेप्टाइल्स। अब अगेन अपन ने जो पॉइंट्स याद किए हैं उसके बेसिस पे अपन कुछ कुछ इसके फीचर्स हम लिख सकते हैं। यस, क्या क्या याद किया अपन ने? रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कैसे हैं? असमतापी हैं, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां इनमें होती है क्या? इनमें होती हैं, ठीक है। तो ये है एमनियोट, और एमनियोट है तो इसमें कितनी नर्व्स है? कपाल तंत्रिकाएं है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस। फिर उसके बाद अपन ने देखा बाह्य कंकाल, तो बाह्य कंकाल रेप्टाइल्स में होता है स्केल्स का, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल होते हैं, ठीक है। फिश में मीजोडर्मल स्केल्स थे, ये एक्टोडर्मल स्केल्स है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कॉन्डाइल के बेसिस पे, तो ये मोनोकॉन्डाइलिक है। हार्ट अगर अपन देखें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, जैसे अपन ने एम्फिबियंस में देखा अभी, ठीक है बेटा। उसके बाद श्वसन के लिए बात करें तो इनके अंदर लंग्स है, किडनी इनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी है, जनरली इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा? यूरिक एसिड, है ना। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, ठीक है, यूरिक एसिड होता है मेनली, स्नेल्स में भी, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स,
और स्नेल्स, बेसिकली जो लैंड पे रहते हैं, कि इन सब के अंदर मेन नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी, ये चारों में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स, इनमें यूरिक एसिड आपको मेन अपशिष्ट पदार्थ देखने को मिलेगा। तो मेटानेफ्रिक किडनी है, यूरिक एसिड इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन है इंटरनल। ठीक है, अंतः निषेचन इनमें आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें, 10 चीज़ें जो हैं वो हमने बता दी ऑन द बेसिस ऑफ जो चीज़ें, जो पॉइंट्स हमने याद किए थे, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, उसके बेसिस पे हमने बता दिया। अब कुछ स्पेशल बातें रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स की बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल इसमें डिवाइडेड होती है। दैट इज सिर भी होगा, ग्रीवा भी होगी, ठीक है, धड़ भी होगा और पूंछ भी होगी। ठीक है, तो इनमें हेड, नेक, ट्रंक, टेल आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, इनमें जो पैर है अग्रपाद और पश्चपाद, ठीक है, ये बराबर होते हैं। जैसे अपन ने उनमें देखा था अग्रपाद छोटे पश्चपाद बड़े, जैसे फ्रॉग्स में, पर इनमें जो अग्रपाद है और जो पश्चपाद है वो बराबर होते हैं। ठीक है, और दोनों में 5 उंगलियां होती, दोनों में 5 उंगलियां होती है। उनमें क्या था, अग्रपाद में 4, पश्चपाद में 5, पर इसमें दोनों में आपको 5 उंगलियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, यस। तीसरी चीज, इनमें भी क्लोएका अवस्कर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनमें भी जो टिम्पेनम है वो कर्ण को दर्शाता है, क्योंकि इनके अंदर भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, मिडिल और इनर ईयर होता है। तो जो टिम्पेनम है वो ही कर्ण को दर्शाता है, कान को दर्शाता है। अवस्कर आपको इनके अंदर भी देखने को मिलेगा। अवस्कर याद है ना, क्लोएका, ठीक है, जिसमें आहार नाल और जनन मार्ग और मूत्रवाहिनी तीनों जो है वो इसके अंदर खुलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी स्किन की बात करें, त्वचा की बात करें, तो अगेन वो शुष्क है, ड्राई है, अग्रंथिल है। ठीक है, ग्लैंड्स नहीं है इसके अंदर, अग्रंथिल है, ग्लैंड्स नहीं है इसमें। अभी अपन ने एम्फीबियंस में देखा था श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, इनके अंदर नहीं होती। दैट्स वाई ये बहुत ही शुष्क और ड्राई होती है। और इनमें एक और चीज होती है, ये अपनी त्वचा को उतार देते हैं, है ना, त्वचा को अलग कर देते हैं, अपने से पृथक कर देते हैं। कई बार ये टुकड़ों के फॉर्म में, टुकड़ों टुकड़ों में अलग होती है इनकी त्वचा। ठीक है, पर किसी किसी में, जैसे कि सांप, वो अपनी त्वचा पूरी की पूरी एक साथ हटा देता है। यस, जो आपने देखा भी होगा, जिसको अपन बोलते हैं केचुली। ठीक है, तो सांप जो होता है वो अपनी पूरी स्किन एक बार में हटा देता है। यस, तो ये जो है रेप्टाइल से शो करते हैं अपनी त्वचा को ये पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जनरली टुकड़ों में होती है, पर सांप में ये पूरी की पूरी अलग हो जाती है, जिसको अपन केचुली बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्वचा के बारे में इनके लिए इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखने की, ये अग्रंथिल होती है, इसमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो ये कुछ चीज़ है, बाकी रेप्टाइल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इनके एग्जाम्पल्स और कुछ चीज़ें भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एम्फीबियंस में फ्रॉग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, स्पेशली फ्रॉग के बारे में। देखिए, फ्रॉग आपको पता है जैसे कि एक मांसाहारी प्राणी है, ठीक है, एक लिंगी है, ओवीपेरस है। ठीक है, एक लिंगी है, दैट इज मेल फीमेल अलग अलग है। मेल और फीमेल को हम पहचानते कैसे, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? दो चीजें हैं। मेल फ्रॉग के अंदर आपको एक जोड़ी वोकल सैक्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे, यस, उनके यहाँ
जो उनका सर है जस्ट उसके नीचे आपको एक जोड़ी वोकल सैक देखने को मिलेंगे, जिनको ये फुला लेते हैं। ठीक है, जब अट्रैक्ट करना होता है इनको फीमेल्स को, ये फोकल सैक्स को फुला लेते हैं। तो एक जोड़ी फोकल सैक आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा, इनका जो अग्रपाद होता है, अग्रपाद की जो प्रथम उंगली होती है पर एक फूली हुई, अग्रपाद की प्रथम उंगली पर एक फूली हुई संरचना आपको देखने को मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हो? मैथुन गद्दी या फिर कॉप्युलेटरी पैड। ठीक है, ये सिर्फ मेल्स में देखने को आपको मिलेगा। तो क्या क्या हमें देखने को मिला, किससे कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में? मेल फ्रॉग में एक जोड़ी वोकल सैक होगा जिनको ये फुला लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इनका जो अग्रपाद होता है, यस फोर लिम्ब होता है, उसका जो प्रथम फिंगर होती है उस पर आपको एक फूली हुई संरचना मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मैथुन गद्दी या फिर कॉप्युलेटरी पैड। ठीक है, ग्रेट। अब फ्रॉग्स में क्या क्या नहीं होता? फ्रॉग्स में शल्क नहीं होते, है ना, स्केल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पूंछ आपको देखने को नहीं मिलेगी, फ्रॉग के अंदर पूंछ नहीं होती है। ठीक है, उसके अंदर लार ग्रंथियां भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको फ्रॉग में देखने को नहीं मिलती, न शल्क है, न पूंछ है, और न ही लाल ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होते, लार ग्रंथियां इनके अंदर नहीं होती हैं। ओके, यस। अब एक चीज और हमें समझनी है, जो मेल फ्रॉग होता है ना, उसमें जो टेस्टीज होती है वो किडनी से एक झिल्ली द्वारा अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये है टेस्टीज और ये है किडनी। ठीक है, तो इनकी जो टेस्टीज होती है, वृषण होते हैं, ये किडनी से अटैच्ड होते हैं एक झिल्ली द्वारा। और न ही सिर्फ ये अटैच्ड होते हैं, बल्कि ये किडनी में खुलते भी है। तो इनकी जो टेस्टीज है उससे जो एक नलिका है वो इस किडनी के अंदर खुलती है, और किडनी में एक नलिका होती है, इसको हम बोलते हैं बिडर्स कैनेल। ठीक है, इसके थ्रू टेस्टीज के जो शुक्राणु हैं वो इस बिडर्स कैनेल के थ्रू फिर कहाँ आ जाते हैं? मूत्रवाहिनी में। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी जो है, मूत्रवाहिनी दैट इज जो यूरिटर है, वो फ्रॉग के अंदर, मेल फ्रॉग के अंदर न सिर्फ मूत्र कैरी करती है, न सिर्फ यूरिन कैरी करती है, पर ये शुक्राणु भी कैरी करती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र जनन वाहिनी, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। ठीक है, सिर्फ मेल फ्रॉग ऐसा प्राणी है जिसमें मूत्र वाहिनी, ठीक है, वो शुक्राणु और मूत्र दोनों कैरी कर रही है, और किसी भी एनिमल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे अंदर यूरिथ्रा होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो बनाता है, ठीक है, मेल्स के अंदर, पर फ्रॉग के अंदर यूरिटर दैट इज मूत्र वाहिनी जो है वो शुक्राणु और मूत्र दोनों को कैरी कर रही है। यस, इसको हम बोलते हैं मूत्र जनन वाहिनी। अब क्योंकि मूत्र वाहिनी ही शुक्राणु को भी कैरी कर रही है, इसलिए अलग से कोई जनन मार्ग है नहीं, ठीक है, जो कि शुक्राणु को अलग से कैरी करे। तो जो मेल फ्रॉग होता है उसमें क्लोएका के अंदर सिर्फ दो ओपनिंग्स होती है, सिर्फ दो चीजें खुल रही है। एक तो ये मूत्र जनन वाहिनी हो गई, और दूसरी चीज क्या होगी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बेटा, और दूसरी चीज क्या होगी? आहार नल। यहाँ बनाऊंगी तो शायद आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये बिडर्स कैनेल है, और यहाँ से मान लीजिए आ रहा है आहार नाल, तो वो भी यहाँ पे खुलता है।
ठीक है, समझ में आया। तो जो मेल फ्रॉग है उसके अंदर अवस्कर में क्या क्या खुल रहा है? मेल फ्रॉग के अंदर अवस्कर में क्या क्या खुल रहा है? मूत्रवाहिनी खुल रही है और आहार नाल खुल रहा है। ठीक है, अलग से कोई जनन मार्ग नहीं, तो दो ही ओपनिंग्स हैं क्लोएका में। ठीक है, ये होता है मेल फ्रॉग के अंदर। ठीक है, फीमेल फ्रॉग में क्या होता है? फीमेल फ्रॉग में भी जो ओवरी है वो किडनी से अटैच तो होती है, पर वो खुलती नहीं है किडनी के अंदर। ठीक है, अलग से एक अंडवाहिनी यहाँ पे है जिसके थ्रू ये एग यहाँ पे आता है। ठीक है, और ये खुल रही है यहाँ, यहाँ से आ रही है हमारी मूत्रवाहिनी इनकी, और यहाँ से आ रहा है आहार नाल। ठीक है, तो तीन अलग अलग नलिकाएं इसके अंदर खुल रही है अवस्कर में, और ये है क्लोइकल अपर्चर। ठीक है, ये आपको फीमेल फ्रॉग में मिलेगा। तो फीमेल फ्रॉग में जो अंडवाहिनी है वो अलग, ठीक है, जो मूत्रवाहिनी है वो अलग, और जो आहार नाल है वो अलग। ठीक है, तो इसमें तीन नलिकाएं, तीन ट्यूब्स खुल रही है, तीन ओपनिंग्स हैं क्लोएका में। वेरेस मेल फ्रॉग में सिर्फ दो ही ओपनिंग्स होती है, क्योंकि दो ही नलिकाएं इसमें खुल रही है, एक तो आपकी मूत्रवाहिनी और एक है आहार नाल। ठीक है, समझ में आया बेटा? मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस बताना चाह रही हूँ मैं आपको। मेल फ्रॉग जो है उसमें जो टेस्टीज है वो किडनी से अटैच्ड भी है और उसमें खुल भी रही है। ठीक है, तो शुक्राणु टेस्टीज के थ्रू किडनी में आते हैं, और किडनी में एक चीज है जिसको अपन बोलते हैं बिडर्स कैनल। ठीक है, एक नलिका है जिसको अपन बोलते हैं बिडर्स कैनल। शुक्राणु इसके थ्रू मूत्रवाहिनी में जाते हैं। तो जो मूत्रवाहिनी है, यूरिटर है, वो न सिर्फ यूरिन कैरी करती है, उसके साथ साथ वो शुक्राणु भी कैरी करती है। इस वजह से अपन इसको बोलते हैं मूत्र जनन वाहिनी। ठीक है, तो एक तो ये खुल रही है अवस्कर के अंदर, और दूसरा खुल रहा है आहार नाल। ठीक है, सिर्फ दो ही ओपनिंग्स आपको अवस्कर में यहाँ पे दिखाई देंगी मेल फ्रॉग में। फीमेल फ्रॉग में ओवरी जो है वो किडनी से अटैच तो है, पर उसके अंदर खुलती नहीं है। अंडवाहिनी अलग से है जो एग लेके आती है क्लोएका तक। फिर ये मूत्रवाहिनी है जो यूरिन लेके आएगी, और आहार नाल है। तो तीन ओपनिंग्स हैं अवस्कर के अंदर। ठीक है, तो ये होता है फीमेल फ्रॉग में। तो ये मेन डिफरेंसेस है मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में, और कैसे हम मेल फ्रॉग को पहचान सकते हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, ओके। सो ये फ्रॉग के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये पहले पूछा गया है बिडर्स कैनल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किस किस प्राणी में यूरिटर्स जो मूत्रवाहिनी है वो मूत्र और शुक्राणु दोनों कैरी करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं, यूरिटर अगर पूछा जाए तो। ठीक है, ग्रेट। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। मेंढक का टेटपोल, झींगा, इकाइनोडर्म्स या तिलचट्टा। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में मिलता था बेटा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा में मिलता है? नहीं मिलता है, यस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में मिलता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो तिलचट्टा और झींगा दोनों आर्थ्रोपोडा है। इकाइनोडर्म्स में भी ओपन। तो मेंढक का जो टेटपोल है उसमें आपको क्लोज सर्कुलेशन मिलेगा, ओपन सर्कुलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मेंढक के टेटपोल में गिलों क्लोमो के पाए जाने से संकेत मिलता है कि, अब मेंढक जो टेटपोल है मेंढक का लार्वा फॉर्म है ना, उसमें आपको गिल्स मिलते हैं, तो इससे हम क्या बता सकते हैं? मछलियां मेंढक सदृश पूर्वजों से विकसित हुई है। मछलियां मेंढक से विकसित हुई है क्या? मेंढकों में भविष्य में गिल हुआ करेंगे। मेंढक क्लोम युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। अतीत में मछलियां जल स्थल चरी हुआ करती थी। तो हम इसमें कैसे क्या पता लगा सकते हैं इससे? अगर टेटपोल में हमें गिल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेंढक जो है वो गिल युक्त एंसेस्टर्स से आए हैं, है ना। तो बेसिकली मेंढक जो है वो क्लोम युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं।
ऑब्वियसली मछलियां मेंढक से विकसित नहीं हुई हैं, एम्फीबियन स्पाइसेस के बाद आए हैं, वो उनसे विकसित हुए हैं, ठीक है। तो उनके जो पूर्वज थे वो गिल युक्त थे, दैट इज मछलियां, है ना, क्लोम युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। आंसर है सी। बताए गए टेक्सोनों से उसका चुनाव कीजिए इसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। सबसे पहले समुद्री, सबसे सब में समुद्री याद किया था अपन ने, समुद्री किसमें मिलती है हमें, पूर्ण समुद्री, एक होता है हमारा टीनोफोरा, दूसरा होता है हमारा एकाइनोडर्मेटा, याद है, ठीक है। फिर हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। अब आप बताइए, एकाइनोडर्म्स पूर्णतया समुद्री, टीनोफोरा पूर्णतया, सिफेलोकॉर्डेटा आता है प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर तो वो भी पूर्णतया समुद्री, निडेरिया, निडेरिया समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किस समूह के सभी सदस्यों में लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था आपको किस किस में मिलेगी, सब में, एक ऑप्शन जिसमें सब में मिले, मेंढक, छिपकली व कॉकरोच में, मेंढक में होगा, ठीक है, कॉकरोच में भी होगा, पर छिपकली में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। ऐसे ही बी ऑप्शन में भी छिपकली में नहीं होगा, स्कैरिस का लार्वा आपको याद हो तो रेप्टिडी फॉर्म लार्वा हमने याद किया था, ठीक है। घरेलू मक्खी, केचुआ व मच्छर में, केंचुए में कोई लार्वा नहीं होता है, ठीक है। तितली, मेंढक व मच्छर में, तितली में लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, मेंढक में टेडपोल होता है, मच्छर में लार्वा होते हैं, ठीक है। तो डी आपका आंसर होगा, तितली, मेंढक व मच्छर तीनों में आपको लार्वा अवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन चिपकली में आपको नहीं मिलेगी, थर्ड ऑप्शन केचुआ में भी आपको लार्वल स्टेज नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, अब ये आपसे लास्ट सेशंस में पूछा गया था। लाइकेंस के साथ मॉस चट्टानों पर कॉलोनी बनाने वाले प्रथम जीव होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लाइकेंस और मॉसेस पाइनियर स्पीशीज है ना, सबसे पहले ये आते हैं, फिर ये रॉक्स को तोड़ते हैं, मृदा बनाते हैं, फिर और वहाँ पे और प्लांट्स उगते हैं, ठीक है। स्पैग्नम को जीवित पदार्थ के परिवहन के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। स्पैग्नम याद हो तो आपको वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है ये, है ना, अवशोषण कर लेता है पानी का, तो इसको हम यूज करते हैं जीवित पदार्थ के परिवहन के लिए। लिवरवर्ट्स में बीजाणु कैप्सूल के अंदर मियोसिस के पश्चात उत्पन्न होते हैं, यस। कैप्सूल के अंदर क्या होती है, बीजाणुधानी में क्या होगी, बीजाणु मात्र कोशिका, उसके अंदर मियोसिस होगा और बनेंगे बीजाणु, तो ये बिल्कुल सही है। फ्यूनेरिया में एक कोशिकीय अशाकित मूलाभ होते हैं, ये गलत है। फ्यूनेरिया में जो है वो बहुकोशिकीय मूलाभ होते हैं, यस, ये मॉसिस में आता है, इसमें बहुकोशिकीय शाखित मूलाभ आपको देखने के मिलेंगे, राइजोइड्स जो होंगे वो बहुकोशिकीय और शाखित हो, ठीक है, फ्यूनेरिया के अंदर, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर होगा डी। और अब है आज का होमवर्क आपके लिए, वह मछली जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए जैविक रूप में प्रयोग की जा सकती है, लार्विसाइडल मछली है, कौन सी मछली में लार्विसाइडल है, यस। आपको इसका आंसर करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, ईल, कार्प, कैटफिश या गैम्ब्यूसिया, जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अब जल्दी से हम रैपिड फायर खेल लें, यस, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। एंजल फिश का नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, एंजल फिश किस मछली का नाम है, ठीक है। ये आज ही हमने फिश का टॉपिक मैंने आपको रिवाइज कराया है बेटा, अगर आप मेरी बातें अच्छे से सुनते हो तो आपको जरूर याद होगा एंजल फिश किसको बोलते हैं, जरूर कीजिए, ठीक है। फिर है सॉ फिश, ठीक है। तीसरा है हमारा सी लैंसलेट, ये किसको बोलते हैं, ठीक है। चौथा स्टिंगरे, पांचवा इलेक्ट्रिक रे, ये सब आज पढ़ा है, ये आज नहीं पढ़ा सी लैंसलेट, बाकी पढ़े, ठीक है। सिक्स्थ है एप्पल स्नेल, ये किसका नाम है, ठीक है। फिर सेवेंथ है हैगफिश,
ये किसका नाम है? ठीक है, फिर है पर्ल ऑयस्टर, ये किसका नाम है आपको बताना है। 9th है टस्क शेल, ठीक है। 10th है पेट्रोमाइजोन के लार्वा, क्या क्या नाम होता है? पेट्रोमाइजोन के लार्वा का क्या नाम है? ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन से आप मुझे बता दीजिए फटाफट से। एंजल फिश, सॉ फिश, सी लैंसलेट, स्टिंगरे, इलेक्ट्रिक रे, एप्पल स्नेल, हैग फिश, पर्ल ऑयस्टर, टस्क शेल और पेट्रोमाइजोन का लार्वा। यस, इनके नाम बताने हैं आपको, जल्दी से बताइए जो आपको याद है, ईमानदारी से कीजिए, जितना आपको याद आ रहा है वो बताइए, ठीक है। या अभी अपन ने पाइसेस, काफ़ी चीज़ें तो अभी अपन ने पाइसेस की थी, बाकी मॉलस्क वगैरह से भी इसमें क्वेश्चन है। यस, चलिए एंजल फिश, टेरोफिल्म है ना, एक्वेरियम फिश है, एंजल फिश, टेरोफिल्म। सॉ फिश, आरा मछली, यस, किसको बोलते हैं बेटा? प्रिस्टिस। सी लैंसलेट, सी लैंसलेट याद है, एम्फियोक्सिस, ये होता है सी लैंसलेट। स्टिंगरे, ट्राइगॉन, इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पेडो, यस, एप्पल स्नेल, पायला, हैगफिश, मिक्सीन, याद है ना, पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन, दो एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा के। फिर पर्ल ऑयस्टर, पिंक टेडा जिससे हमें मोती मिलता है, टस्क शेल, डेंटेलियम, टस्क क्या होता है? हाथी का दांत, तो इसका शेल जो है वो हाथी के दांत के जैसा, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, डेंटेलियम, ठीक है। और पेट्रोमाइजोन के लार्वा का नाम होता है एमोसीट लार्वा, ठीक है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉमन नेम्स है और उसके हमने साइंटिफिक नेम्स देखे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या नाम है, क्योंकि जब वो ऑप्शंस देते हैं तो दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉमन नेम किस साइंटिफिक नेम के लिए है, ठीक है। किस मछली के बारे में बात हम कर रहे हैं, अगर हम सॉ फिश बोल रहे हैं तो, ठीक है। ग्रेट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। यस, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ओके। वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।